कितने वाली 302 का क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ। और 3 चीज़ बता रहा हूँ, बहुलक, माध्य और माध्यक। लेकिन आपके जो इस क्वेश्चन में पूछा गया इसको नहीं पूछा है, इसको नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि अन्य क्वेश्चनों में पूछा है। ठीक है, तो बहुलक किसे कहते हैं? जो ऐसा नंबर जो बार बार आया हो, काफी बार आया हो। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सबसे ज्यादा बार आया, बताओ विनीता। 12 कितने बार आया? 1 2 बार। 14 कितने बार? 1 2 3 बार। कौन सा होगा? 14 होगा। ठीक है ना, तो बहुलक क्या लिखोगे? 14 हो गया। आज समझ में, उसको भी बोल दो इसको समझ लो क्योंकि ये भी है आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है, तो बहुलक किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो काफी बार आए। ठीक है ना, अधिकतम बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। क्या लिख देता हूँ, अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 14। कितने बार आया है? 3 बार आया। समझ में, तो बहुलक क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि ऐसे होता क्वेश्चन 1 2 3 6 5, तो इसमें कौन सा होता फिर? 6, क्योंकि सबसे अधिक अंक फिर देखेंगे। अगर बार बार ना आए ना कोई संख्या, तो फिर बहुलक किसको बताएंगे? जो सबसे बड़ा अंक होगा। अकेला है ना, तो हो जाएगा। आगे समझ में। ठीक है, हम लोग चलते हैं माध्यक। इसको इरेज कर दें। ठीक है, अच्छा ठीक है। माध्यक, तो माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? पदमानों का योग बटे पदमानों की संख्या। माध्य बराबर पदमानों का योग बटे पदमानों का योग, या लिखेंगे प्रेक्षणों का योग, दोनों चलता है। हाँ, बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो पदमानों लिख लो या फिर क्या लिखोगे? प्रेक्षणों लिख देता हूँ, प्रेक्षणों लिख देता हूँ। ठीक है, किताब में आपको दोनों दिया, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कौन सी? ये सभी 13 + 16 + 12 + 14 + 19 + 12 + 14 + 13 + 14। चलो ऐड करो। बटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ में? तो सभी को ऐड करना है। ठीक है, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90। आगे इतना समझे ना? 10 10 है ना, 4 3 7 4 11 2 13 13 9 9 3 12 22 4 26 2 28 6 34। और 34 3 कितना हुआ? 34 3 37। 34 3 37। अब इनको जोड़ दो तो कितना हुआ? 7 9 3 12 बटे क्या लिखोगे? 9। आएगा समझ में? अब 127 में 9 का भाग कर दो, तो ऐसे लिख लो, भाग कर दो। 9 1 कम 9 3 आया। ओ ठीक है, यहाँ पे 7 कर दो। ठीक है ना, ठीक है। 9 1 कम 9 और ये 37, 9 चौको 36। 1 आया दशमलव लगा दो, तो 9 1 कम, फिर आया तो फिर से दशमलव लगा है तो 0 आ जाएगा। 9 1 कम 9, बार बार वही आएगा। कितना आ गया? 14.11। समझ में आ गया? माध्यक का फार्मूला एक होती सम माध्य का फार्मूला, माध्यक का एक होता है विषम माध्यक का फार्मूला। तो दोनों को पढ़ा रहा हूँ। विषम माध्यक, सम माध्यक का फार्मूला क्या होगा? n/2 ब्रैकेट 1/2, हाँ 1/2 ब्रैकेट n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। और विषम के लिए फार्मूला n + 1/2 वे पद का मान। इसको कब यूज करना? जब n की वैल्यू क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। समझ गए? और इसका यूज तब करना जब n = क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। जैसे इसमें गिनो कि कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या होता है? सम की विषम। फार्मूला ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। ये वाला ना। तो आपके सिलेबस में सिर्फ कौन सा है? ये वाला बस है इस साल, वो वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए माध्यक निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे? माध्यक में आरोही क्रम में लिखने पर प्रोसीजर क्या है माध्यक निकालने का? आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा अंक देखो, बताओ विद्या। 12। 12 कितने हैं? 12 2। 13 फिर देखिए कितने हैं? जल्दी से देखिए। 2 1 और 2 है ना। 13 के बाद 14 देखिए कितने हैं? 3। फिर 14 के बाद कौन है? 16। 15 नहीं है? 16। फिर एक ही है क्या? फिर 19।
टोटल देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा सही है। ठीक है, क्योंकि ये 9 है तो यानी इज इक्वल क्या लिखोगे 9। सम एक विषम विषम संख्या है। ठीक है, और जब विषम संख्या होता है तो माध्यक का फार्मूला, माध्यक बराबर क्या होता है, n + 1/2 बे। गुड, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या 9, और 9 + 1/2 बे पद का मान। तो 9 एक क्या हुआ 10/2 बे पद का मान। तो 10 में 2 का भाग करें कितना आएगा, बता भी नहीं था, 5 बे पद का मान। बताओ दिलीप, 5वां पद कौन सा है, यहाँ से गिनना 1 2 3 4 14। ठीक है, 14 हो गया। समझ में आ गया, तो माध्यक क्या हो गया आपका 14। समझ में आया, चलिए कर लीजिए जल्दी, कंप्लीटेड। बाकी क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए मिला है ना, एडवांस में क्वेश्चन करके ही लाना।